अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट लिंग्विस्टिक्स। तो प्रीवियसली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसके अलावा हमने लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ा, उसकी थ्योरीज़ भी पढ़ी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो का जो मेन फोकस होगा हमारा, तो सबसे पहले तो हम ब्रांचेस को देखेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं लिंग्विस्टिक्स की, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे मिसकंसेप्शन जो पाई जाती हैं लिंग्विस्टिक के मुतालिक। तो इस हवाले से आज वीडियो में इसमें बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं लिंग्विस्टिक की पाई जाती हैं और मिसकंसेप्शन कौन कौन से पाई जाती हैं। अब चलते हैं ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स की जानिब, देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती है लिंग्विस्टिक्स की। तो लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक जो है वो बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड यूज़। इट इज़ अ वेस्ट फील्ड दैट कवर्स वेरियस सब फील्ड इंक्लूडिंग। तो ये बहुत वेस्ट फील्ड है, इसकी जो डिफरेंट वेरियस सब फील्ड है उसके बारे में ज़ाहिर करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड, यानी स्पीच साउंड के मुतालिक जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो मुताला है उसे फोनेटिक्स कहती हैं। फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन लैंग्वेज। तो ये उन स्पीच साउंड की इल्म का नाम है जो कैसे तरतीब दिए जाती हैं, कैसे तंजीम दिए जाती हैं और कैसे वो लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो ये उन वर्ड्स के स्ट्रक्चर का मुताले का नाम है और ये कैसे पैदा होते हैं, बेसिकली इसे हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंटैक्स, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का जो मुताला है और ये कैसे बनते हैं उसका जो इल्म है उसे जो हम पढ़ते हैं उसे सिंटैक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद है सीमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में जो मीनिंग का मुताला है, मायने का मुताला है, उसे सीमेंटिक्स कहते हैं। उसके बाद है प्रैग्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कंटेक्स्ट एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन कम्युनिकेशन। तो कंटेक्स्ट में जो लैंग्वेज मतलब कैसे इस्तेमाल होती है और इसके जो असरात है कम्युनिकेशन पर, उसके बारे में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो प्रैग्मेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन सोशल कंटेक्स्ट एंड हाउ इट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो जो सोशल कंटेक्स्ट में हम लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे फैलती हैं उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो सोशियो लिंग्विस्टिक है। उसके बाद है साइकोलिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन लैंग्वेज यूज एंड इक्वेशन। तो मेंटल प्रोसेसेस के जो मुताले का नाम है उसे साइकोलिंग्विस्टिक कहेंगे, जिसमें लैंग्वेज यूज़ शामिल होता है और इसका हासिल करना शामिल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड इन द ब्रेन। तो लैंग्वेज जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है और प्रोसेस होती है ब्रेन में, दिमाग में, उसके बारे में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में पढ़ती हैं। और लास्ट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक हमारे पास है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड टू स्टडी एंड प्रोसेस लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज का स्टडी करते हैं और इसके मेथड्स को प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास ब्रांचेस थी। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि दीज सब फील्ड आर ऑफन interconnected and overlap with each other in various ways, and linguists may specialize in one or more of them डिपेंडिंग ऑन देयर रिसर्च इंटरेस्ट। तो ये सब फील्ड जो हैं वो इंटरकनेक्ट होती हैं डिफरेंट तरीक़ों से और इसमें जो लिंग्विस्ट हैं वो इसमें स्पेशलाइज करती हैं अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के मुतालिक। एमफिल में जो स्पेशलाइजेशन की जाती है इन फील्ड में किसी एक सब फील्ड में मतलब चूज़ करके की जाती है। अब हम देखते हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट लिंग्विस्टिक्स के लिंग्विस्टिक्स के मुतालिक जो मिसकंसेप्शंस पाए जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर सेवरल मिसकंसेप्शन अबाउट लिंग्विस्टिक्स दैट आर वर्थ डिस्पेलिंग। तो डिफरेंट मिसकंसेप्शन है। तो लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ मैनी लैंग्वेज। अब ये पहला हमारे पास जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लिंग्विस्टिक जो है वो बहुत सी ज़ुबानों की स्टडी का नाम है। While linguists may study multiple languages, their focus is not on learning to speak or write in them, but rather on analyzing and understanding the underlying structure and rule that govern human language.
तो इसमें जो लिंग्विस्ट हैं वो क्या करती हैं कि मल्टीपल लैंग्वेज इसका मुताला करती हैं और उनका जो फोकस होते हैं वो ज़्यादातर स्पीकिंग या राइटिंग की जानिब नहीं होता, बल्कि एनालाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग की जानिब होते हैं, स्ट्रक्चर के या रूल्स के जो ह्यूमन लैंग्वेज में पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक मिसकंसेप्ट था अबाउट लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिंग्विस्टिक इज़ ओनली कंसर्न्ड विद ग्रामर, वाइल ग्रामर इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स. It is just one component of the broader study of language, which encompasses areas such as phonetics, phonology, syntax, सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स. लिंग्विस्टिक जो है वो कह रहे हैं कि ये दूसरा मिसकंसेप्ट हमारे पास है कि ग्रामर सिर्फ ओनली कंसर्न करता है ग्रामर को, जबकि ग्रामर जो होती है वो लिंग्विस्टिक का एक अहम एस्पेक्ट होता है. तो ये एक कंपोनेंट होता है जो ब्रॉडर स्टडी किया जाता है लैंग्वेज में, और इसमें डिफरेंट इसके एरियाज़ हैं जैसा कि फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स के हवाले से. तो इसके अलावा आगे है नेक्स्ट मिसकंसेप्ट है हमारे पास, लिंग्विस्ट्स आर एक्सपर्ट इन ऑल लैंग्वेज, के लिंग्विस्ट जो होते हैं वो ऑल लैंग्वेज में एक्सपर्ट होती हैं. तो लिंग्विस्ट में हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन सर्टेन लैंग्वेज और लैंग्वेज फैमिलीज, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी एक्सपर्ट इन ऑल लैंग्वेज, स्पेशली गिवन द वेस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड. तो लिंग्विस्ट का कहा जा रहा है कि मे हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन सर्टेन लैंग्वेज, कि उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में या लैंग्वेज फैमिलीज़ में बेशक नॉलेज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ नामुमकिन है कि वो एक्सपर्ट ही बन जाएं लैंग्वेज के, ऐसा नामुमकिन है. तो ये एक मिसकंसेप्ट है. तो इसमें हमने जो चीज़ें देखी वो एक तो ग्रामर के हवाले से थी और दूसरा जो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से थी कि वो एक्सपर्ट होते हैं लैंग्वेज में. नेक्स्ट हमारे पास कि लिंग्विस्टिक्स इज़ प्रिस्क्रिप्टिव, तो ये एक अनदर मिसकंसेप्ट है, तो इसके बारे में देखते हैं. लिंग्विस्टिक्स इज़ अ डिस्क्रिप्टिव साइंस दैट सीक्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज वर्क्स, नॉट टू प्रिस्क्राइब रूल फॉर हाउ पीपल शुड यूज़ लैंग्वेज. कि लिंग्विस्टिक जो है डिस्क्रिप्टिव साइंस है जो कि डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है कि हाउ लैंग्वेज वर्क, कि कैसे ज़ुबान जो काम करती है. ये प्रिस्क्राइब नहीं करती रूल्स को कि कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को. तो लिंग्विस्टिक्स इज़ ओनली फॉर लैंग्वेज टीचर, ये अनदर हमारे पास मिसकंसेप्ट है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो सिर्फ लैंग्वेज के टीचरों के लिए है. वाइल लिंग्विस्टिक्स कैन सर्टेनली बी यूज़फुल फॉर लैंग्वेज टीचर, तो ये ज़रूर हो सकता है कि लिंग्विस्टिक जो है वो यूज़फुल हो लैंग्वेज टीचर के लिए. इट हैज़ ब्रॉडर एप्लीकेशन इन फील्ड, तो ये एप्लीकेशंस जो इसकी हैं वो ब्रॉडर हैं डिफरेंट फील्ड्स में, सच एज साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी. तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या होती हैं और बेसिकली मिसकंसेप्शन जो हैं लिंग्विस्टिक्स के मुतालिक वो क्या होती हैं. तो बाकी पिछली जो हमारे पास वीडियो है तो उसमें हमें उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसमें बयान किया गया है कि बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक हैं, उसकी ओरिजिन है, और इसी तरह जो लिंग्विस्टिक्स की हमने डेफिनेशंस स्टार्ट में पढ़ी थी, या उसके अलावा जो उसकी करैक्टरिस्टिक या उसकी जो डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंस हैं वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.